जानना ये चाह रहे हैं सर कि इस वक्त कहा तो ये जा रहा है कि शायद भारत के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और अब डायलॉग टेबल पे आएगा भारत। लग रहा है आपको एतबार किया जा सके, क्योंकि 5 जंगें लड़ चुके हैं, अभी तक तो मसाइल वहीं के वहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुश्मन जब देखता है कि आपके अंदर कोई कमज़ोरी पाई जाती है तो फिर वो ललचाई निगाह से देखता है, फिर आप पर वो वार करता है। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली बहुत परेशान सूरत है। सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अमन अमान का बहरान है। लोगों का अपने सिस्टम के ऊपर एतमाद बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर हम जनाब वाला महंगाई की जो रेशो बढ़ रही थी वो तो उसका बढ़ना कम हो गया तो लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो उनकी इज्जत नफ्स है और इंसानी करामत है। आप अपने लोगों को इज्जत दें, एहतराम दें, उन्हें कीड़े मकोड़े न समझें, उन्हें एंगेज करें, बात करें, हमारे वतन के बेटे हैं। तो तय तो रही हुकूमत वक्त के, तो अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है, साथ में राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट नहीं आई है तो बैक डोर से कुछ राब्ते शुरू हो गए हैं। देखिए, बैक डोर से राब्ते पहले भी होते रहे होंगे, होते रहे हैं, फिर ख़त्म हो गए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के साथ जो सफारती ताल्लुकात भी रहे हैं वो बड़ा नशीब अफराद रहा है। देखिए, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जब तक ताकतवर नहीं होगा, अवाम का एतमाद हुकूमत को नहीं होगा, उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं सकते। आप भुट्टो साहब को देखें, भुट्टो साहब जब शिमला मुज़ाकरात करने गए थे तो उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ का सबको इकट्ठा किया था पार्लियामेंट के अंदर, और उनका अवाम का पार्लियामेंट का एतमाद लेकर इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करने गए थे। एक कॉन्फिडेंस था पीछे, एतमाद था पीछे, हमायत थी पीछे, ठीक है ना। लिहाजा उसका रिजल्ट भी निकला। आप अपने कैदी वापस ले, अपनी ज़मीन थी जो इंडिया ने कब्जा की थी 71 के अंदर, अपने वो आज़ाद करा ली। मुश्किल हालात में थे आप। मुहिम ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है आपकी। हमारा मुल्क देख लें, अभी उस दिन वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, बच्चे मारे जाते हैं। अब कल देखें खुजदार में हमारे प्यारे बच्चे मारे गए हैं। हमारे वो हुकूमत वक्त तो पार्लिमानी वफूद भी दुनिया के अहम कैपिटल से भिजवा रही है, तो उस हवाले से भी तो आपका पार्लिमानी देखें, आप उस पार्लिमानी वफूद कैसा है कि नहीं? किसी को नहीं पूछ रहे, अपोजिशन को तो पूछ ही नहीं रहे वो। अच्छा, वो कहते हैं कि सरकारी जो है ना ये वफूद है, पार्लियामेंट का और अपोजिशन का जो इनपुट है लेने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस से मट्टी झाड़ने के लिए आपने कोई अच्छा बयानिया दे दें सेनेट पार्लियामेंट में, हमायत कर दें जी हम इकट्ठे हैं, एक पेज के ऊपर है, यही इनको चाहिए, बस कॉस्मेटिक चीज़ें चाहिए। तो ये इनको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। अभी इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, आप देखें इनके कितने कितने बड़े बड़े इनको लक़ब और ओहदे और मनसब मिल रहे हैं। वो उसके पास कोई ओहदा नहीं है, आवाम में पॉपुलर है। ये खुद सोचें कि बड़े प्राइम मिनिस्टर बनना, सदर बनना या और कोई ओहदे आप साथ लगा लें, इससे आवाम में एतबार नहीं बढ़ता है। लेकिन बहरहाल मुसल्लह अफवाज की कामयाबियाँ तो हैं इस जंग के अंदर, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि कामयाबी है। और अवाम वतन के लिए सारे इकट्ठे हो गए थे। ऐसे अवाम को सलूट नहीं मारना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए कि आपने उनकी माओ बहनों को जेलों में डाला, मारा, उनको गोलियां मारी, फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तो आपको इनको इज्जत देनी चाहिए, एहतराम देना चाहिए, मुल्क को ठीक करना चाहिए अपने आप को, पाकिस्तान को। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बावकार मुल्क बने, तरक्की करे, आगे बढ़े, तो अपने मुल्क हालात को ठीक करना पड़ेगा। ये फार्म 47 से घूमते ला के अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के घूमते कायम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सही, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका गोया कि उसने इंटरवीन किया है, वहाँ से भी हमें यकीन दहानी कराई गई है, तो हमें एतबार करना चाहिए कि अमेरिका अब आएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का बाप है, कातिल है, गजा के मुसलमानों का कातिल। अभी अरब मुल्कों में गया, वहाँ पर वो नोट डॉलर फेंकते उसके ऊपर। उन्हीं दिनों में गजा में लोग कत्ल हो रहे थे। ये अमन पसंद है, अमन दोस्त है। अमेरिका को अपने नेशनल इंटरेस्ट चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी चाहिए। से तो फौजें वापस बुलाई, वहाँ लोगों ने मारा तो भागा है, लोग लड़े हैं, डटे हैं, मुकाबला किया फिर भागा। वो तो वहाँ हमेशा तो 100 साल रहने के लिए वहाँ आया था, स्टडी की जगह थी वहाँ पर, ठीक है ना। लिहाजा सबसे बड़ा मसला दुनिया यार, अब देहातों में रहते हैं, घर अगर अपना अच्छा हो, मजबूत हो, लोग घर वाले इकट्ठे हों, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं, शिकस्त ही दे सकती। नुकसान तो मुमकिन है पहुँचा ले। लेकिन अभी पाकिस्तान का सबसे प्रायोरिटी क्या है, सियासी तौर पर मुल्क के अंदर सूरत हाल को बेहतर किया जाए, इस बहरान को ख़त्म किया जाए, आवाम को ग्राउंड दी जाए, आवाम पर एतमाद करें, आवाम के फैसलों पर यकीन रखें, ईमान रखें। आप अगर आवाम के हक पर डाका डालेंगे, उनका इलेक्शन लूटेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं है लोगों की नज़रों में।